मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किया लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी किस तरह से जो है हिजाब मामले में जहाँ से मामला शुरू हुआ था, जो तालिबात शुरुआत की थी, जिन्होंने कई दिनों तक स्कूल के बाहर रहीं, उनको शायद भूल गई होंगी ये मिल्लत कौम, लेकिन उनका डेटाबेस यानी कि उनकी जो नंबरात होते हैं या एड्रेस होते हैं उसको अवामी किए जाने की ख़बरें सामने आ रही हैं। बहुत ही तशवीशनाक बात है। वहीं पर तमिलनाडु में नीट के मामले के सिलसिले में बीजेपी के रियासती सदर पर बम हमले की खबरें आ रही हैं। कर्नाटक हिजाब तनाज़े के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने फौरी समाज से इनकार करते हुए कहा कि हाई कोर्ट को पहले सुन लें। वहीं पर दर्जनों बेगुनाह भारतीय मुसलमान जो बरसों कैद के बाद बाइज्जत बरी हुए हैं उनकी बात होगी। तो काबुल एयरपोर्ट पर हलाकतें धमाके से नहीं बल्कि अमरीकी मेरेन्स की फायरिंग से हुई थी, खबर सामने आ रही है। तो मुस्कान के नाम से कहाँ और किस जगह पर और किस तंजीम ने स्कूल कायम करने का ऐलान किया है उस पर भी मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा। यूपी में वोटिंग जारी है। नाज़रीन गिरामी जगह जगह से अलग अलग तरह की शिकायतें आ रही हैं। कहाँ कितनी फ़ीसद वोटिंग हुई ये तो शाम में पता चलेगा, लेकिन अब तक का क्या हाल है वो भी मैं बताऊँगा। तो धमकाया जा रहा है कि अगर आप वोट बीजेपी को नहीं देंगे तो कश्मीर बन जाएगा यूपी। किसने कहा और क्यों कर कहा, उनकी वीडियो किसकी है और हैदराबाद में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस के हवाले से भी समझाने और सामने रखने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नीचे सारी तफसीलात दी जा रही हैं। इस वक्त सीधी बात में स्टूडियो का काम चल रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी बात करते हैं। सबसे पहले आप शायद उन तालिबात को भूल गए होंगे इन हंगामा आराइयों में जहाँ से हिजाब का मामला शुरू हुआ था, जबकि असल मेहनती उन्हीं की थी। उन्होंने जो है पूरी तरह से वहाँ के प्रिंसिपल जो मुतासिब था उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़ी हुई। इसका देखा देखी कुंदापुर के एक मुतासिब प्रिंसिपल ने तालिबात को कॉलेज से ही बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया। वो वीडियोस वायरल हुई जबकि उनकी सराहना होनी चाहिए थी। बहरकैफ उनके लिए भी उनके हुकूक़ के बारे में बात करनी चाहिए थी। उन्होंने जो क़ुरबानियाँ दी और अपने हिजाब को लेकर के अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए उस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए थी। लेकिन क्या करें कि जो है हम लोग जज्बाते हो जाते हैं, जहाँ से इब्तिदा होती है उसको ही भूल जाते हैं। बहरकैफ नाज़रीन अगर में ये ख़बर और ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ख़बर आ रही है कि जो तालिबात ने उडुपी में जो तालिबात पर हिजाब को लेकर के जो जहाँ ये हंगामा आराई शुरू हुई और तालिबात ने जो अपने हुकूक़ के लिए खड़े हुए, उनका डेटाबेस, उनका एड्रेस कॉलेज से और उनके मोबाइल्स नंबर जो है अवामी कर दिए जाने के इल्ज़ामात तालिबात रख रही हैं और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी अगर मुस्लिम लड़कियों की उनके एड्रेसेस हों या फिर उनके मोबाइल्स नंबर वगैरह अवामी कर दिए जाएं एक कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से, जबकि बच्चियां उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये बात कहाँ तक सच है ये जो है तहक़ीक़ात के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन मुस्लिम तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया है। दुश्मनी का ये हालत है कि जो है अब उनके जो है तमाम तफसीलात को, एड्रेसेस को और उनके नंबरात को निकाल करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं और उसकी वजह से जो है अननाउन नंबर से उनको जो है सताए जाने और उनको जो है फ़ोन करके उल्टी सीधी बातें करने की खबरें सामने आ रही। तो नाज़रीन गिरामी आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक जो है कॉलेज इंतज़ामिया दुश्मनी में जो है नीचे गिर सकता है। अब ये तालिबात ने जो इल्ज़ामात यहाँ के उडुपी के कॉलेज पर लगाया है वो कहाँ तक सही है बात अलग, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप एक उनकी जो प्राइवेसी होती है उसको आवाम कर रहे हैं। हर आदमी की अपनी प्राइवेसी होती है, उनके नंबरात हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होना, जाहिर सी बात है कि एक धज्जियाँ उड़ाना, बेइज्जत करना और हया की पासदारी करने वालों को हया की नीलामी की जैसी ये बातें सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। और क़ब्ल इसके कि जो है इस पर भी जो है देर हो जाए,
वहाँ के कॉलेज इंतज़ामिया से इस सिलसिले में जो है बात करनी चाहिए ज़िम्मेदारों को कि आखिर किस वजह से आपने इन तमाम चीज़ों को अगर किया है तो अवामी किस तरह हुआ, और अगर बच्चों ने नहीं किया है, उनके वालिदैन ने उसको अवामी नहीं किया है, तो फिर कॉलेज में मौजूद सारी तफसीलात अवामी हुए कैसे अगर कॉलेज इंतज़ामिया इनकार करता है। तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है नाज़रीन गिरामी, बहरकैफ नाज़रीन गिरामी। और हमें इन तमाम हंगामा आ रहे हैं उनके दरमियान उन तालिबात की भी जो है पूरी तरह हौसला अफजाई करनी चाहिए, हिम्मत अफजाई करनी चाहिए जहाँ से इब्तिदा हुई थी। जो इश्कालात इस वक्त सामने आ रहे हैं कि जो है बस एक जगह जहाँ पर जो एक मुस्कान उसने वाकई में उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, पूरी तरह से होना चाहिए, पूरी दुनिया में उसकी हौसला अफजाई हो रही है। और किस तरह से हो रही है इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगा लें कि जो है अफ़गानिस्तान में किस तरह से जो है उनकी जो है पेंटिंग दीवारों पर करके एक पेंटर ने एक आर्टिस्ट ने जो है अल्लाह अकबर का ये नारा लिख रहा है। यानी जिस तरह मुस्कान डटी रही उन शाल ओढ़े हुए ABVP के गुंडों के सामने, उसकी तस्वीर इस वक्त बना करके इस वक्त जो है लोगों में अलग तरह की जो है पैगाम पेश करने की कोशिशें हो रही हैं, तो वहीं पर हौसला अफजाई भी हो रही है मुस्कान की। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में स्कूलों के अंदर हिजाब पहनने पर पाबंदी और उसके बाद लगातार चल रहे मुजाहिरों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्ज़ी पर जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल तमाम अर्जियों की अदालत उज़्मा में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई थी। कर्नाटक हिजाब मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जोर दिया था कि वो इस मामले की समाअत करें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने दें, हमारे लिए इस वक्त इस मामले में मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं होगा। तो नाज़रीन गिरामी, फौरी तौर पर इस चीज़ पर जो है सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, लेकिन हाई कोर्ट में आज से इस पर जो है समाअत भी जो बड़ी बेंच है वो चला रही है। अब देखना है कि इस सिलसिले में क्या तफसीलात आती हैं। नाज़रीन गिरामी, दर्जनों बेगुनाह भारतीय मुसलमान बरसों से जो कैद हैं उनके बाइज़्ज़त बरी होने की ख़बरें सामने आने के बाद आपको क्या एहसास होता है? उन 28 अफराद के बाइज़्ज़त बरी किए जाने का वाक़या अपनी नौइयत का कोई पहला वाक़या नहीं है, बल्कि भारतीय अदलिया में ये रविश आम है। भारतीय सूबे गुजरात के शहर अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को होने वाले सिलसिलावार बम धमाकों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 77 अफराद में से 28 मुस्लिम नौजवानों को एक खुसूसी अदालत ने 8 फरवरी के रोज़ बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि दीगर 49 कसूरवार अफराद में से भी बेशतर को रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि वो अपने जराइम के लिए मुकर्ररा से ज़्यादा मुद्दत की सज़ाएँ पहले ही काट चुके हैं। अहमदाबाद की अदालत के फैसले के बाद भारत में एक बार फिर ये बहस छिड़ गई कि बेगुनाही के बावजूद ज़िंदगी के बहुत से कीमती साल जेल में बर्बाद कर दिए जाने के लिए कसूरवार कौन हैं, और क्या इन कसूरवार अनासिर को कोई सज़ा भी मिलेगी? क्या बाइज़्ज़त बरी किए जाने वाले बेगुनाह शहरियों को कभी कोई ज़र तलाफ़ी भी मिलेगा? इंसानी हुकूक के कारकुनों का मानना है कि दुनिया के हर मुहज़्ज़ब मुल्क में बेगुनाह साबित हो जाने पर मुताल्लिक़ा मुल्ज़िम या मुल्ज़िमान को ज़र तलाफ़ी के तौर पर माली मुआवजा देने का नज़्म है, लेकिन भारत में कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश होने के बावजूद अमलन ऐसा मुमकिन ही नहीं। साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के डायरेक्टर रवि नायर ने DW उर्दू से बातचीत की है और उन्होंने कहा कि कानूनन और उसूलन किसी भी बेगुनाह शख्स को एक दिन भी जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा भारत में 20 तक 15 हत्ता कि 28 बरस तक भी किसी बेगुनाह को जेल में रखा जाता है, उसकी बरसों की ज़िंदगी उससे छीन ली जाती है, लेकिन कोई मुआवजा भी अदा नहीं किया जाता। फिर ऐसे शहरियों को झूठे इल्ज़ामात में फंसाने वाले पुलिस एहलकारों या दीगर अफराद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रवि नायर ने कहा कि भारत में बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान जेलों में बंद हैं, इनमें से बहुत से कई बरसों बाद बेगुनाह साबित होने पर रिहा हो जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है मुस्लिम तंजीमें इस बारे में कुछ नहीं कर रही, हालांकि मैंने खुद बारहा इनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई है। रवि नायर ने यह भी कहा है कि बेगुनाह साबित हो जाने के बावजूद लोग ज़र तलाफ़ी की खातिर कोई केस इसलिए ही नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि इस केस में फ़ैसला आने में मज़ीद 30 बरस लग जाएंगे। उनका कहना था कि मगरबी और यूरोपीय ममालिक में जज फैसला सुनाते ही ये भी लिखते हैं कि अगर केस गलत है तो रियासत मुआवजा अदा करे। मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों की ज़िंदगियों के जेलों में तबाह हो जाने से बचने के लिए ज़रूरी है कि उनके खिलाफ मुकदमात की समाअत तेज़ रफ्तार हो।
हम मगरबी मुल्कों की मिसाल सामने रख सकते हैं। इंग्लैंड में कोई केस दर्ज होने के फ़ौरन बाद ही मुकदमा शुरू करने की तारीख दी जाती है और समाज शुरू होने के एक हफ्ते बाद अंदर अंदर फैसला हो जाता है, लेकिन भारतीय अदालतों में तो तारीख पर तारीख मिलती है। ये मजाक बन गया है। इसमें सरकारी वकील, वकील सफाई और जज सब शामिल हैं। रवि नायर का कहना है कि इसके लिए सिर्फ हुकूमत को ही कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, इस बारे में समाज के अंदर से भी कोई मुअस्सिर आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं 20-20 साल, 21-21 साल बेगुनाह होकर के अगर जो है जेलों में सड़ते हैं और उनको जो है ज़िंदगी गुजारने पर, एक मजबूर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होता है, तो उनके पीछे उनके चाहने वाले, उनके अहल वयाल, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो किस तरह से जो है जूझते हुए ज़िंदगी से परेशान हालत में जो है ज़िंदगी गुजारते होंगे। तो आज जो बहुत सारे लोगों को सज़ा मिली है इस मामले में, मैंने एक प्राइम टाइम में इसकी तफसीलात भी सुनाई थी आपके सामने। उसी मामले की कहानी है कि इसमें 28 मुस्लिम नौजवानों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया और ये कई सालों तक जो है जेलों में रहे। अब इनके हुकूक को कौन अदा करेगा और उनकी जो जवानी तल्फ हो चुकी है जेलों में उसको कौन लौटाएगा, और फिर अब बाहर आने के बाद कौन उनको रोज़गारी देगा, इस बदनामी के बाद किस तरह ज़िंदगी बसाएंगे, किस तरह माशरे में अपने चेहरे को लेकर के चलेंगे, तमाम चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, जमीयत की जानिब से एक अच्छी खबर आई। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, वो ये है कि मुस्कान के नाम से कानपुर की जमीयत स्कूल कायम करेगी। ये होता है ज़मीनी सतह पर काम करना। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, कौम की बेटियों के लिए बहादुरी की मिसाल कायम करने वाली तालिबा बीबी मुस्कान खान बिनते मोहम्मद हुसैन खान ज़िला मंड्या कर्नाटक समेत इस जद्दोजहद का हिस्से बनने वाली तमाम बच्चियों को जमीयत उलमाए उत्तर प्रदेश के नायब सदर मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला कासमी ने तहदिल से मुबारकबादी पेश करते हुए इन बच्चियों की तरफ मंसूब एक स्कूल कायम करने का अज़्म का इजहार किया है। मौलाना ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि कौम के इन बच्चियों ने मुल्क और आइन के दुश्मन मुट्ठी भर शिद्दत पसंदों की जानिब से माहौल ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद हिजाब में रहकर इंतहाई बेबाकी के साथ हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए पूरी दुनिया, खासतौर पर हिंदुस्तान की तमाम पर्दानशी माओं, बहनों और बेटियों को अपनी शनाख्त, दीन और ईमान, हुकूक की हिफाजत के लिए जद्दोजहद करने के साथ ही पैगाम दिया है कि इंसाफ और सच्चाई को दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। वह नाज़रीन गिरामी, कानपुर के जमीयत उलमा की जानिब से ये ऐलान वाकई में बहुत जो है काबिल तारीफ़ भी है इस सिलसिले में, और इसे कहते हैं ज़मीनी सतह पर काम करना। कल जब मेरी एक तनकीदी तज़िया हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किया कि मौलाना आपने सिर्फ शिकायत की है, आपने बताया नहीं कि जो होना क्या चाहिए था। मैंने बाज़ जगह जो है आप लोगों को इस सिलसिले में जो है रहनुमाई भी की थी और भी बहुत सारी चीज़ों की जानी। पहली चीज़, जिस तरह की मैंने पहली न्यूज़ में कहा कि जो है उन तालिबात को हमें भूलना नहीं चाहिए जिनकी वजह से इब्तिदा हुई, जिन्होंने 8-8 दिन तक कॉलेज के बाहर एहतिजाज करते रहे और जो है वहाँ के प्रिंसिपल और मुतासिब लोगों के जहनों में आंखों में आंखें डाल करके बात करती रही। उनकी हौसला अफजाई पहले फुर्सत में होनी चाहिए, वो चाहे उड़पी की तालिबात हों या फिर कुंदापुर की। दूसरी बात यह है कि अब हमें ज़मीनी सतह पर जो दस्तावेज़ात या डॉक्यूमेंट्री तैयार करना है वो ये है कि भारत के पूरे कर्नाटक में उन तालिबात का डेटाबेस जमा करना है कि इसमें कितनी तालिबात बाहिजाब होकर के जा रही हैं और पढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है हमें पता नहीं, और कब तक चलता है पता नहीं है। तब तक के लिए किस तरह का लाएअमल होना, जब डेटाबेस आपके पास जारी होगा तो फिर आपको एक डेटा ये जमा करना होगा कि मुस्लिम मैनेजमेंट के कॉलेज और स्कूल्स कितने हैं। वहाँ के कॉलेज और इंतज़ामिया जो ये दावा करते हैं कि हम कौम की खिदमत के लिए, कौम में इल्म की बेदारी लाने के लिए जो है वो कॉलेजेस और स्कूल्स खोले हुए हैं, तो उन इंतज़ामिया को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाहिए ऐसे मौक़ों पर। और हर इलाके के कुछ ना कुछ तालिबात को अगर उनको जो है हिजाब उतारने पर मजबूर करते हैं और हिजाब ना उतारते हुए बच्चियाँ चाहती हैं कि बाहिजाब होकर के तालीम हासिल करें, तो उनके लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए वो डेटाबेस भी जमा करना होगा कि आपके भारत में मुस्लिम मैनेजमेंट के कितने स्कूल और कॉलेज हैं, या फिर दूसरे स्कूल और आप जो है निजी कॉलेजेस भी होते हैं जहाँ पर जो इस तरह के जो है हिजाब पर कोई पाबंदी ना हो, तो वहाँ पर अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो उनके क्या अखराजात हो सकते हैं। पूरे भारत के मुसलमान जिनके यहाँ पर बैंकों में पड़ा पैसा सड़ रहा है, उन पैसों का इस्तेमाल इन तालिबात के लिए किस तरह से जो इस्तेमाल में ला सकते हैं बेहतरीन एजुकेशन के लिए, मालदार लोगों को इस सिलसिले में बैठ करके सोचना होगा। जाहिर सी बात है कि जो है बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत सारी तंजीमें देते हैं, ख़ुद जमीयत उलमा भी स्कॉलरशिप देती है, जमात इस्लामी देती है और जो है SDPI देती है, बहुत सारे अलग अलग तंजीमें हैं, ज़कात फाउंडेशन जो है इस सिलसिले में देती हैं। इन तंजीमों की जानिब से क्या मुत्तफ़क़ा तौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि
भारत में तमाम लोगों का बजट जमा करके कुछ ऐसे कॉलेजेस बनाए जाए जहाँ पर जो है इन तालिबात के लिए कोई रास्ता खुल जाए। या अगर ऐसे लोगों के पास ज़मीनें, बहुत ज़मीनें पड़ी हुई होती हैं, बेंगलुरु के आसपास के इलाके में हो या कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीनें खाली ऐसी पड़ी हुई सड़ रही हैं, उनका कोई काम नहीं आ रहा है, उससे कोई नहीं है, तो ऐसी ज़मीनों के लिए भी मुसलमानों को आगे होना चाहिए कि हम जो है इतने एकड़ आप लोगों के लिए ज़मीन देंगे, कोई कॉलेज बनाना हो तो बना ले और उसमें जो है तालिब, ये सारी चीज़ें ज़मीनी सतह के नाज़रीन किराम, इसलिए कि जो रविश जो बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि जो है हम नहीं चाहते कि जो है हट करके, इसलिए कि हमको होना चाहिए कि सेकुलरिज्म के तहत हिंदू मुस्लिम बच्चियों के साथ तमाम हमारी बच्चियां भी पढ़ें, सरकारी स्कूलों में उनको पूरे हुकूक मिले, लेकिन इस मुतासिब जहनीत का जो जहनीत के हामिल जो हर शोबे में लोग आ चुके हैं, क्या उस वक्त इस तरह की उम्मीद लगाना क्या मुमकिन है? क्या इस तरह के फैसले आ सकते हैं? सारी चीज़ों के नज़दीक जो है हमारे पास है, अगर आप सोचेंगे और आप जो है ज़मीनी सतह पर उतर कर के इस तरह प्रैक्टिकल तौर पर काम करना चाहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमको ये इतना मालूम होना चाहिए कि पूरे कर्नाटक में सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेस में कितनी तालिबात हैं जो बाहिजाब होकर के तालीम हासिल कर रही हैं। अगर इस तरह के सिलसिले में कितनी तालिबात जो है वो कॉलेज से बाहर और अपनी तालीम को मुनक़ते कर सकते हैं, उसका डेटा जमा करेंगे, फिर उसके बाद पूरी तफसीलात आएंगी। आप अगर स्कूल और कॉलेज के डेटा जमा करेंगे, मुस्लिम मैनेजमेंट को या वो मैनेजमेंट जो इन तमाम बाहिजाब ख़वातीन को, बाहिजाब तालिबात को इजाज़त देता है, तो फिर आपके पास एक डेटा कलेक्ट होगा। फिर जो है पूरी तंजीम में बैठ करके या जो भी तंजीम अपने एतबार से अपने दायरे में रहकर के इस सिलसिले में कदम उठा सकती है, स्कॉलरशिप का ऐलान कर सकती है, उनको दाखिले का, या खुद मुस्लिम मैनेजमेंट वाले ये ऐलान कर सकते हैं कि हम इतनी लड़कियों को फ्री में पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है कौम मिल्लत को आगे ले जाने वाले फैसले होते हैं। हकीकत यह है कि हम जज्बाती हैं और जज्बाती बन कर के जो है वक्ती तौर पर कुछ फैसले ले लेते हैं, लेकिन जो देरी ना फैसले होते हैं, जिसके नताइज जा कर के कल हमारे आने वाली नस्लों पर पड़ते हैं, उन नताइज और उन फैसलों को हम लेने में बहुत ही कोताही करते हैं। कोताही करना बल्कि ऐसे फैसले लेते ही नहीं हैं। तो इस वक्त जो हमारी ज़मीनी सतह की जो काम होना चाहिए वो इन पर होनी चाहिए। जो उड़पी से और कुंदापुर से जिन तालिबात ने शुरुआत की, उनके हौसला अफजाई से लेकर के कर्नाटक की मुख्तलिफ स्कूलों का डेटाबेस, उसी तरह हर रियासत में मुमकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्नाटक की बात है, इब्तिदा तो कर्नाटक से हुई है, लेकिन आगे जाकर के आग फैलने वाले आप देखिए फैसला आने के बाद। इसलिए कि आप यूँ समझते हैं कि यह मामला ऐसे ही शुरू हुआ, ऐसे ही शुरू नहीं हुआ है, ये मुनज़्ज़म तौर पर जो है शुरू हुआ है। बाकायदा कहा जा रहा है तलबा को कि जो है आप उनके एहतिजाज में शाल पहन करके जाओ। ये एक गाड़ी शिमोगा में 3 या 4 कॉलेजेस में बाकायदा जो इस वक्त जो वायरल हुई है गाड़ियाँ शिमोगा में, एक ही गाड़ी मुख्तलिफ कॉलेजेस के सामने ज़ाफ़रानी शाल और पेटे देते हुए उनकी वीडियोस जो है पकड़ लिए गए हैं। मडिकेरी में बाकायदा उनको जमा करके तलबा को कहा जा रहा है कि आप जो है इनके मुखालिफत में आएँ और शाल ओढ़ करके जाएँ। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसे ही बैठे बैठे फैसले नहीं लिए गए, ये सब साजिशों का हिस्सा है। ऐसे में जो है हमें कानून के दायरे में लेकर के तमाम चीज़ों का मसला किस तरह हल कर सकते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन रखना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ये सारी चीज़ें इसलिए सामने आई कि जो है जमीयत उलमा की जो कानपुर से जो खबर आई वो बहुत ही खुशाइंद बात है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं। यूपी में वोटिंग जारी है और जगह जगह ईवीएम पर हंगामा शुरू हो चुका है। एसपी ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि कहीं पर जो है ईवीएम काम नहीं कर रहे, कहीं पर वोटिंग करने नहीं दिया जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में पहले मरहले की पोलिंग के दरमियान ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सुबह के वक्त सर्दी और धुंध की वजह से वोटर्स में सुस्ती दिखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आने लगी है। इस वक्त मगरबी यूपी के 11 अजला के 58 सीटों पर वोट जारी है। गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, मीरठ समेत 11 अजला में बीजेपी का असल मुकाबला एसपी-आरएलडी इत्तेहाद से करीब करीब है। इस वक्त जब ये वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड की जा रही थी, उस वक्त जो खबर आ रही थी वो ये कि 44 से जो है 33 से लेकर के 40% के दरमियान वोटिंग हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब असल जितनी फीसद रिपोर्टिंग हुई है वो सारी की सारी चीज़ें शाम में हमें मिल सकेंगी। बहरकैफ इस दरमियान में ईवीएम मशीन में ख़राबी और बाज़ मकामात पर वोटरों की धमकियाँ देने के इल्ज़ामात लगे हैं। समाजवादी पार्टी अपने ट्विटर हैंडल से वोटिंग के दौरान पेश आने वाली परेशानियों पर मुसलसल ट्वीट कर रही है। उसके साथ इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। यूपी के 11 अजला शामिली मीरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ में पोलिंग इस वक्त जारी है। सुबह 11 बजे तक तकरीबन
22% लोग अपना वोट डाल चुके थे। ये एक रिपोर्ट सामने आई थी। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई थी। सर्दी की वजह से लोग सुबह से कम तादाद में बूथ पर पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और सूरज निकलता गया, उसके बाद लोगों की बड़ी तादाद कतार में देखने को मिली। मेरठ से कई तस्वीरें सामने आई। एसपी ने पहले मरहले की पोलिंग के दौरान संगीन इल्जामात ये भी लगाए हैं कि किराना और शामिली में गरीब वोटरों को डराया जा रहा है और उन्हें लाइन से हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, एसपी ने इल्जाम लगाया कि मेरठ के सेवाल खास विधानसभा 43 बूथ नंबर 81 और 82 पर वोट डालने के लिए पहुंचने वाले वोटरों को यह कहकर कि वापस किया जा रहा है कि आपकी वोटिंग हो गई है। इसके अलावा एसपी ने इल्जाम लगाया कि आगरा जिले की बा असेंबली हल्के 94 बूथ नंबर 288 287 पर बीजेपी उम्मीदवार पुक्षलिका सिंह के शौहर बीजेपी लीडर उरेंद्र मन सिंह एसपी आरएलडी इत्यादि के वोटरों को धमकियां दे रहे हैं। एसपी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नोटिस लेते मुंसिफाना और खौफ से पाक इंतखाबात की इनेकाद को यकीनी बनाए। मेरठ की कठोरा असेंबली सीट के भड़ोली गांव में एसपी और बीजेपी के हामियों के दरमियान मारपीट का मामला भी सामने आया है। पोलिंग बूथ के करीब पहुंचने वाली भीड़ को पुलिस ने भगा दिया। सूरत हाल कशीदा है, लेकिन काबू में बताया जा रहा है। अलीगढ़ के खेरा असेंबली सीट के कराना गांव के लोगों ने वोटिंग का बायकॉट किया। गांव वालों ने जमीन के मामले में इंसाफ का मुतालबा किया। गांव की तकरीबन 25 बीघा जमीन एक और गांव तिहारपुर में शामिल हो गई है। अलीगढ़ की उत्तरोली असेंबली के कल्याणपुर हिम्मतपुर गांव में पुल की मांग को उठाने वाले गांव वालों ने वोटिंग का बायकॉट किया। गांव वालों का कहना था कि हम पुल बनाने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत में हमारी बात नहीं सुनी गई, इसलिए पूरा गाँव मिलकर वोट का बायकॉट कर रहा है। तमाम कुछ गाँव वालों ने अपना वोट भी डाला है। शामिली के थाना गढ़ी पुख्ता में आरएलडी लीडर उमेश पनवार पर एक दलित खातून को अपने हक में वोट देने की धमकी देने का इल्जाम लगाया गया। खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। इस वाकये को लेकर दलित वोटरों में गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है। बुलंदशहर की सदर असेंबली सीट पर वोट डालने के लिए मुस्लिम खवातीन जोश खरोश से पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं और खवातीन से बात भी हुई तो उनका मानना था कि महंगाई और बेरोजगारी के बड़े मसाइल हैं और हमने वोट दिया है और हमें उम्मीद है कि जहां हमने वोट दिया है और जो नुमाइंदा मुंतखब होकर आएगा हमारे दोनों मसाइल हल करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद में लोनी विधानसभा 53 के बूथ नंबर 52, 53, 54, 55, 56 और 57, 58, 59 पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। वोटिंग बहुत सुस्त रफ्तार से चल रही है, जिसकी वजह से वोटर परेशान है। इस बात का भी इजहार किया था अपने ट्वीट में। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यूपी में इस वक्त पहले मरहले की वोटिंग तो शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि वोटिंग के दरमियान में ईवीएम मशीन का काम ना करना, डराया जाना, धमकाया जाना, बूथ कैप्चरिंग, ये सारी चीज़ें जो है हर इलेक्शन में देखने को मिलते हैं और ये जो है शिकायतें लगातार गुज़िश्ता अय्याम के साथ बढ़ती भी चली जाएंगी। बल्कि अब शाम में हमें पता चलेगा कि जुमला तौर पर कितनी फीसद वोटिंग हुई, क्या यूपी के लोगों ने इस बार वोटिंग करने में दिलचस्पी ली है या नहीं ली है, और की है वोटिंग तो किस मुद्दे पर की है, ये शाम में पता चला गया। वजह इसकी ये भी है नाज़रीन गिरामी कि वोटरों को डराने का भी काम हो रहा है। अभी सीएम योगी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने जो है साफ तौर पर जो है अगर आप वोट नहीं करेंगे बीजेपी को तो जो है ये कश्मीर बन सकता है, ये बंगाल बन सकता है, ये केरला बन सकता है, यूपी कहते हुए उनकी वीडियो में दिखाया गया जिसको उन्होंने खुद शेयर किया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, वीडियो में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नमस्कार उत्तर प्रदेश के वोटरों, भाइयों और बहनों, अब एक बड़े फैसले का वक्त आ गया। पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की डबल इंजन वाली हुकूमत ने जो कुछ भी किया वो अज़्म के साथ किया है। आपने खुद सब कुछ देखा है और मुझे आपसे अपने दिल से एक बात बताना चाहता हूं, इन 5 सालों में बहुत सारे गैर मामूली वाक़यात हुए। होशियार रहिए, अगर चूक गए तो 5 सालों के मेहनत पर पानी फिर जाएगा और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरला बनने में देर नहीं लगेगी। आपको वोट मेरे 5 साल तपस्या का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन ये भी जहन में रखें कि वोट आने वाले सालों में आपके खौफ से पाक जिंदगी की जमानत भी बनेगा। जय जय श्री राम, ये कहते हुए उन्होंने यहाँ पर वोटरों को डराने और धमकाने की कोशिश की है। इस वीडियो पर जो है अलग अलग तरह के तबसरे दीगर जो है पार्टियां ने की, जिसका मैंने इजहार किया। नाज़रीन गिरामी, उधर हैदराबाद में राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने जो है भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे तो वहां हमेशा की तरह ऐसे बयान दिए जो सुर्खी बन गई। बुध को उन्होंने कहा कि जाती मफादात पर कौमी मफाद को हमेशा तरजीह देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंदर की लड़ाई से गुरेज किया जाए। इस मौके पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद थे। नाज़रीन गिरामी, खबर रसा एजेंसी एएनआई के मुताबिक भागवत ने कहा कि
याद रखें, तरजीह हिंदू मफाद होनी चाहिए जो कि कौमी मफाद है। दूसरी दिलचस्पियाँ जैसे ज़बान ज़ात बाद में आती है। हम किसी भी ऐसी चीज़ में मुलव्वस नहीं होंगे जो हमें अंदर से लड़ने पर उकसाए। हम इज़्ज़त के साथ जिएंगे। उन्होंने कहा हमारी सलाहियत उतनी है, किसी में हमारे खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ख़त्म करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। संघ सरबराह ने मज़ीद कहा कि अगर हमें ख़त्म होना होता तो पिछले 1000 सालों में होता। हमारा 5000 साल पुराना सनातन धर्म है। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि हैदराबाद में चूँकि तेलंगाना है, तेलुगु ज़बान बोलते हैं, यहाँ उन्होंने कोई और ही ज़र्ब लगाने की कोशिश की, इसलिए कि जो है साउथ के जितने भी जो है रियासतें हैं वहाँ पर ज़बान और तहज़ीब को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसी को लेकर के इस बयान को उसी तनाजुर में देखने की कोशिश हो रही है। नाज़रीन गिरामी, देखिए बुर्क़ापोश या निक़ाबपोश ख़वातीन को किस तरह से जो है इस वक्त सताने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है, ये यूपी की जो है एक वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है। अरमान खान जो एसपी के यानी समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, उनके कारकुनान घर घर जाकर के यहाँ पर जो है इंतखाबी तशहीरी मुहिम चला रहे थे। तो इस दरमियान में खातून के पीठ पर उनके इश्तिहार को चिपकाए जाने के बाद इस वक्त अरमान खान और एसपी के लीडरान को और उनके जो कारकुनान को बहुत ही ज़्यादा जो है तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है। और बाज़ लोग जो कह रहे थे कि ये देखिए कि आप ही के लोग जो है आपको इस तरह परेशान करते हैं और आप हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, कहते हुए इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारे लोगों ने तनकीद की है। तो नाज़रीन गिरामी, जिसने भी किया है, जो कारकुन है, उसके खिलाफ तो होना ही चाहिए। और अरमान खान को अपने आसपास रहने वाले जो लोग हैं जो तशहीरी मुहिम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोच लेना चाहिए कि वो किस जहनीत के हामिल लोग हैं। एक खातून, एक बुर्क़ापोश लड़की पूरी तरह से अपने काम से जा रही है और उसकी पीठ में इस तरह की चीज़ चिपकाना और ये कितना मुज़हक़ाक़ैज़ है और उसकी बेइज्जती है और उसके हया के साथ खिलवाड़ है। लिहाजा जो है अरमान खान को और वहाँ की ज़िम्मेदारों को चाहिए कि इस कारकुन के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन गिरामी, वहीं पर हैदराबाद से आज एक वीडियो वायरल हुई और वो है बीजेपी कारकुनान को आज टीआरएस के कारकुनान ने भगा करके मारा है। ये वीडियो हम मारने की आपको जो दिखा नहीं सकते, लेकिन ये भागने वाले कारकुनान जो भगवा शाल ओढ़े हुए बीजेपी के हैं और उनका पीछा जो दूसरे कलर का शाल ओढ़े हुए वो टीआरएस के हैं। हैदराबाद से किसी मामले को लेकर के एहतजाज चल रहा था तो उसी वक्त जो है ये मामला पेश आने की खबरें आ रही हैं। ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरे के साथ वायरल हो रही है। भाई के नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।